गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का सेशन उन बच्चों के लिए जो आगे आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने वाले हैं। वैसे तो जो आज मैं आपको कॉल लेटर दिखाने वाला हूँ और जो डिटेल्स दिखाने वाला हूँ वो कुछ दिनों में आपको आपके कॉल लेटर के थ्रू भी पता चल जाएगी, बट बेटर प्रिपेयर्ड रहें और आपको कोई इशू ना हो उसके लिए एक छोटा सा सेशन। तो पुराने कैंडिडेट हैं उन्हीं का जो कॉल लेटर है उसी का स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। बारी बारी से सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू आईबीपीएस एंड अटैच वन सेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंट आउट। अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बहुत लोगों के पास करंटली होगी नहीं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि उसके लिए लिंक एक्टिवेट होगा और जब लिंक एक्टिवेट होगा आपको पता चल जाएगा और आईबीपीएस की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो उसको लेके टेंशन मत लेना कि सर अभी हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करें। उसके लिए आईबीपीएस पे लिंक एक्टिवेट होगा जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके साथ क्या क्या अटैच करना है? वन सेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हो सकता है, आपके 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। मार्कशीट्स ईच सेमेस्टर ईच ईयर, या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चलेगी, या फिर आपकी जो डिग्री है वो भी चलेगी, जिससे कि पता चल पाए कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनमें से किसी भी एक चीज़ से काम आपका बन जाएगा। ठीक है जी। देन डेट ऑफ पासिंग वगैरह जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फाइनल सर्टिफिकेट जो भी होगा उससे डिसाइड की जाएगी। काफ़ी बच्चों को अगर जो ओरिजिनल जो आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, फाइनल आपकी डिग्री होती है वो नहीं मिली है तो प्रोविजनल से भी पता चल जाएगा, नहीं तो जो मार्कशीट है ओरिजिनल उसमें भी डेट रहती है, उससे डेट ऑफ पासिंग का आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। देन आपके कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं उसके लिए फॉर्मेट्स ऑलरेडी साइट्स पे मेंशन्ड है, उस फॉर्मेट में आपका लेटेस्ट बना होना चाहिए, चाहे वो SC OBC के लिए हो, EWS के लिए हो, सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखी है। ठीक है जी। देन आपके प्रिंट आउट ऑफ द कॉल लेटर ऑफ इंटरव्यू, जो आपका ये कॉल लेटर का जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ पिछले साल का, इसके भी लिए भी लिंक एक्टिवेशन होगा, इसका प्रिंट आउट भी लेके जाना पड़ेगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो ID इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर्स, पीपल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद फोटो, मतलब बहुत सारी चीजें, इनमें से किसी भी एक से आपका काम चल जाएगा। अब याद रखिएगा, राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आईडी प्रूफ के तौर पे। In case of candidates who have changed their name will be allowed only if they produce original gazetted notification or original marriage certificate or affidavit in original। अगर कहीं पर भी किसी भी नाम में चेंज आपको दिखाई देता है तो आपको साथ में एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, या फिर शादी के कारण चेंज हुआ है तो आप ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट साथ में ले जाइए, उससे काम बन जाएगा। देन इसके अलावा ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ भी आप मेंशन कर रहे हो तो उसका आपके साथ एक प्रूफ होना चाहिए कि भैया मैंने ये किया है और इसके सपोर्टिंग ये डॉक्यूमेंट है। Please note that the candidates who come for interview without the above mentioned certificates or documents are found ineligible at the time of verification of documents will not be allowed to attend the interview, will not be considered for further selection, no undertaking in this connection shall be entertained। तो ये सारी चीजें आपकी पक्की होनी चाहिए, अगर आपकी पक्की ये चीजें नहीं होती है तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसका खास ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की, जो बच्चे ऑलरेडी वर्किंग है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग है, उनको अपना एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट एम्प्लॉयर से लेके जाना पड़ेगा। इन केस कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्क कर रहा है गवर्नमेंट या क्वाजी गवर्नमेंट ऑफिसेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर, तो उसके लिए मेनली ज़रूरत पड़ती है, प्राइवेट वगैरह के लिए इतना नहीं मांगते हो, है ना। तो देन इसके बाद आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। ओके ओके ओके, अच्छा, जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है वगैरह ये सब आईबीपीएस बेयर नहीं करेगा, ये आपको ही बेयर करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि हम जो ट्रैवल करेंगे इंटरव्यू देने जाएंगे उसके पैसे आईबीपीएस भरेगा, नहीं, उसके पैसे आपको ही भरने। इसके अलावा कुछ मेजर इतना बड़ा है नहीं। अच्छा, जो डेट टाइम या वेन्यू जो इंटरव्यू का है ना, किसी भी कारण से चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं कोई प्रोग्राम है तो उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये शिफ्ट नहीं हो सकता। Candidate is allowed to appear only once for examination interview under multiple appearance in the interview will result in, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। ओके ओके ओके। फॉर्मेट्स ऑफ कास्ट इनकम ऐसे TWS मेडिकल सर्टिफिकेट पर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आईबीपीएस साइट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो ये स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें हैं, इनको तैयार करके रखिएगा और बढ़िया से बना के रखिएगा और ये बड़ा सही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग।
जो कुछ चीज़ें इन्होंने बता रखी है फॉर वी आई कैंडिडेट्स, बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ कैप्चर्ड एट द टाइम विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डिसीजन ऑफ बायोमेट्रिक अथॉरिटी विद रिगार्ड टू, ये सारी चीज़ें तो स्टैंडर्ड। चलो फिर तो कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं, तो ये कुछ चीज़ें थी, इनका आप खास ध्यान रखिएगा। अब जाने से पहले आप लोगों के लिए सजेशन रिगार्डिंग इंटरव्यूज़, गाइडली आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री मॉक इंटरव्यू करवा रहा है। ऑफलाइन नोएडा वाले बच्चों के लिए है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप रजिस्टर करके कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आप फ्री कहीं भी बैठे हुए आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। साथ ही साथ मेरी इंटरव्यू वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से सारे इंटरव्यू का जो सेशंस हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, इंटरव्यू वीडियोस नाम से आएगा। बट ये गाइडली वाला जो है ये ज़रूर कीजिएगा। ऑनलाइन फ्री मॉक के लिए, फ्री मॉक इंटरव्यू के लिए आप ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। और ऑफलाइन अगर आप नोएडा एरिया से हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।